ध्यान दीजिए, अगर आप यह वीडियो केवल मनोरंजन समझकर देख रहे हैं तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि आज जो साईं बाबा का गुप्त संदेश आपके सामने आने वाला है वह केवल सुनने के लिए नहीं है, वह आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए है। और अगर आपने इसे हल्के में लिया, अगर आपने इसे आज नहीं समझा, तो आने वाले समय में आपको वही पछतावा होगा जो उस इंसान को होता है जिसने समय रहते चेतावनी को अनदेखा कर दिया था। आज का यह साईं बाबा का एक गुप्त संदेश कोई सामान्य प्रवचन नहीं है। यह आपके वर्तमान, आपके कर्म, आपकी सोच और आपके आने वाले कल से सीधा जुड़ा हुआ है। और जो लोग अंत तक इसे ध्यान से सुनेंगे वही समझ पाएंगे कि बाबा आज उन्हें किस बड़ी भूल से बचाना चाहते हैं। इसलिए अगर आप साईं बाबा पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में जय साईं राम लिख दीजिए, ताकि आपकी आस्था इस संदेश से जुड़ जाए और यह ऊर्जा सीधे आपके जीवन में काम करे। बहुत से लोग रोज मंदिर जाते हैं, धूप जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं आती, तरक्की नहीं आती, मन में डर बना रहता है, रिश्तों में तनाव बना रहता है और वे समझ नहीं पाते कि आखिर कमी कहाँ है। और आज साईं बाबा इसी कमी को उजागर करने वाले हैं, क्योंकि समस्या आपकी किस्मत में नहीं है, समस्या आपकी सोच में है। और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक भाग्य भी नहीं बदलेगा। साईं बाबा का आज का पहला संकेत यह है कि इंसान सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वह अपने डर को सच मान लेता है और अपनी क्षमता पर शक करने लगता है। और यही वह जगह है जहां से पतन शुरू होता है, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा खो देते हैं तो दुनिया आपको गंभीरता से लेना बंद कर देती है। और साईं बाबा कहते हैं कि जिसने खुद पर भरोसा नहीं रखा उसने ईश्वर पर भी सच्चा भरोसा नहीं रखा। आज आप अपने जीवन को ध्यान से देखिए। क्या आप निर्णय डर के आधार पर लेते हैं या विश्वास के आधार पर? क्या आप कदम इसलिए पीछे खींच लेते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, या इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि बाबा आपके साथ है? अगर आपका उत्तर पहला है तो यही वह गुप्त संदेश है जिसे आपको तुरंत समझना होगा, क्योंकि डर वह दीवार है जो आपके और आपकी सफलता के बीच खड़ी है। साईं बाबा कहते हैं कि हर भक्त को 3 बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए: सब्र, श्रद्धा और सही कर्म। लेकिन आज का गुप्त संदेश इन तीनों से भी गहरा है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि श्रद्धा केवल शब्दों में नहीं, निर्णयों में दिखनी चाहिए। और अगर आपके फैसले डर, ईर्ष्या, तुलना और जल्दबाजी से प्रभावित हैं तो आपकी श्रद्धा अधूरी है। अगर आप महसूस करते हैं कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में रुकावटें बढ़ गई हैं, योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो यह केवल दुर्भाग्य नहीं है, यह एक संकेत है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और बाबा का यह संदेश आपको झकझोरने आया है कि जिम्मेदारी से भागना बंद कीजिए, क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने को तैयार होता है। यहाँ एक पल रुकिए और सोचिए कि आपने आखिरी बार कब अपने मन की आवाज सुनी थी? कब आपने खुद से सच्चाई से बात की थी? कब आपने स्वीकार किया था कि हाँ, मुझसे गलती हुई है? क्योंकि जब तक आप अपनी गलती को पहचानेंगे नहीं, तब तक सुधार की शुरुआत नहीं होगी। और साईं बाबा का यह संदेश आपको दोष देने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो, तो पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, वे आपके कर्मों से जन्म लेते हैं। और साईं बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन थोड़ी थोड़ी अच्छाई जोड़ता है, उसका भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। आज का गुप्त संदेश यह भी कहता है कि दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना बंद कीजिए, क्योंकि तुलना वह जहर है जो आपकी शांति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और जब मन अशांत होता है तो सही निर्णय लेना असंभव हो जाता है। इसलिए अगर आप आज से तुलना छोड़कर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में मैं तैयार हूं लिखिए, ताकि यह संकल्प आपके भीतर मजबूत हो सके। साईं बाबा हमेशा कहते थे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि आप परिणाम के डर से मुक्त होकर कर्म करें, क्योंकि परिणाम का नियंत्रण
ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म का नियंत्रण आपके हाथ में है। आज बहुत से लोग यह गलती कर रहे हैं कि वे त्वरित सुख के पीछे भाग रहे हैं और दीर्घकालिक शांति खो रहे हैं, और यही वह भूल है जो जीवन भर का पछतावा बन जाती है। क्योंकि जब समय निकल जाता है तब समझ आती है कि असली खुशी अनुशासन और धैर्य में थी, न कि क्षणिक आनंद में। अगर आप अपने जीवन को अगले 1 वर्ष में बदलते देखना चाहते हैं तो आज का यह संदेश अपने दिल में उतार लीजिए कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, न दुख स्थायी है, न संघर्ष स्थायी है, और न ही असफलता स्थायी है। स्थायी है तो केवल आपका दृष्टिकोण, और अगर दृष्टिकोण बदल गया तो पूरा जीवन बदल जाएगा। साईं बाबा का यह भी कहना है कि शिकायतें बंद कर दीजिए, क्योंकि शिकायतें आपकी ऊर्जा को कम करती हैं और समाधान से दूर ले जाती हैं। और जब आप शिकायत छोड़कर आभार अपनाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसलिए अभी एक पल के लिए सोचिए कि आपके पास क्या क्या है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान नहीं करता वह अवसरों का भी सम्मान नहीं करता, और फिर वही व्यक्ति बाद में कहता है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, जबकि सच यह है कि उसने खुद अपने अवसरों को खो दिया। और यही वह पछतावा है जिससे बाबा आपको बचाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साईं बाबा की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो आज से 3 व्रत लीजिए। पहला, किसी की बुराई नहीं करेंगे। दूसरा, हर दिन कुछ नया सीखेंगे। और तीसरा, कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। अब अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए कि क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या केवल प्रेरणा सुनकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। क्योंकि प्रेरणा क्षणिक है, लेकिन निर्णय स्थायी होते हैं। और आज का यह संदेश आपको निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहा है, केवल सुनने के लिए नहीं। जो लोग अंत तक जुड़े हैं वे समझ चुके होंगे कि साईं बाबा का गुप्त संदेश डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। और अगर आपने आज इसे गंभीरता से लिया तो आने वाला समय आपके लिए नया अध्याय लेकर आएगा। लेकिन अगर आपने इसे टाल दिया, यह सोचकर कि कभी बाद में बदलेंगे, तो वही बाद में जीवन भर का पछतावा बन सकता है। इसलिए अभी इसी क्षण अपने भीतर एक संकल्प जगाइए कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, अपने डर को चुनौती देंगे, अपनी आदतों को सुधारेंगे और हर दिन एक कदम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि साईं बाबा उसी का हाथ पकड़ते हैं जो खुद चलने के लिए तैयार होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू हो तो कमेंट में साईं बाबा मेरे साथ हैं लिखिए, और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपके जीवन की दिशा को और भी स्पष्ट कर देगा, और आपको समझ में आएगा कि असली चमत्कार बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा हुआ है। और याद रखिए, जो आज समझ गया उसका कल सुरक्षित है, लेकिन जो आज भी अनदेखा कर देगा उसे समय सिखाएगा, और समय की सिखाई हुई सीख अक्सर बहुत महंगी होती है। और जब समय सिखाता है तो वह केवल शब्दों से नहीं सिखाता, वह परिस्थितियों के माध्यम से सिखाता है, वह रिश्तों के टूटने से सिखाता है, वह अवसरों के छिन जाने से सिखाता है, वह अकेलेपन की रातों से सिखाता है। इसलिए साईं बाबा आज आपको पहले ही सावधान कर रहे हैं कि जाग जाइए, क्योंकि चेतावनी मिल जाना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और जो व्यक्ति चेतावनी को समझ लेता है वह संकट आने से पहले ही दिशा बदल लेता है। साईं बाबा का यह गुप्त संदेश कहता है कि जीवन की सबसे खतरनाक आदत है टाल मटोल करना, क्योंकि जो व्यक्ति आज के काम को कल पर छोड़ता है वह धीरे धीरे अपने सपनों को भी टाल देता है, और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि समय निकल चुका है। इसलिए अगर आपके मन में भी कोई ऐसा काम है जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं, कोई निर्णय जिसे आप डर की वजह से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आज ही संकल्प लीजिए कि आप उसे शुरू करेंगे। और अगर आप सच में यह निर्णय ले रहे हैं तो कमेंट में आज से शुरुआत लिख दीजिए, ताकि यह संकल्प शब्दों से निकलकर कर्म में बदल सके। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब परिस्थिति सही होगी तब वे बदलेंगे, लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि परिस्थिति कभी पूरी तरह सही नहीं होती,
सही केवल आपका निर्णय होता है, और जब आप निर्णय लेते हैं तो परिस्थिति अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि ईश्वर उसी के लिए रास्ता बनाता है जो पहला कदम उठाता है। आज का संदेश यह भी है कि अपने मन को नकारात्मकता से बचाइए, क्योंकि जिस प्रकार शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए सावधानी रखी जाती है, उसी प्रकार मन को भी गलत विचारों से बचाना जरूरी है। अगर आप हर समय शिकायत, भय, तुलना और क्रोध में डूबे रहेंगे तो आपकी ऊर्जा कमजोर हो जाएगी, और कमजोर ऊर्जा के साथ कोई भी बड़ा कार्य संभव नहीं होता। साईं बाबा कहते हैं कि हर सुबह उठते समय यह मत सोचो कि आज कौन सी समस्या आएगी, बल्कि यह सोचो कि आज मैं कौन सा समाधान बनूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति समस्या पर ध्यान देता है वह घबराता है, लेकिन जो व्यक्ति समाधान पर ध्यान देता है वह आगे बढ़ता है। और आज बाबा आपको समाधान बनने का संदेश दे रहे हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपका मन तोड़ देते हैं, आपकी नीयत पर सवाल उठाते हैं, आपके प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर जगह मत दीजिए, क्योंकि अगर आप हर बात दिल पर लेने लगेंगे तो आपका मन थक जाएगा, और थका हुआ मन सपनों को पूरा नहीं कर सकता। अगर आपने जीवन में किसी को दुख दिया है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो आज का यह संदेश आपको यह भी कहता है कि क्षमा मांगने में देर मत कीजिए, क्योंकि गलतियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। और जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है उसका हृदय हल्का हो जाता है, और ईश्वर की कृपा उसके जीवन में और गहरी हो जाती है। साईं बाबा का एक और संकेत है कि धन, पद और प्रसिद्धि से पहले चरित्र को मजबूत कीजिए, क्योंकि बिना चरित्र के सफलता भी बोझ बन जाती है, और जिस सफलता के पीछे सच्चाई नहीं होती वह अधिक समय तक टिकती नहीं। इसलिए अगर आप सच में तरक्की चाहते हैं तो अपने मूल्यों को मजबूत रखिए, क्योंकि मूल्य ही वह आधार है जिस पर स्थायी सफलता खड़ी होती है। आज का गुप्त संदेश यह भी कहता है कि अपने माता पिता और गुरु का सम्मान कभी कम मत होने दीजिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद में वह शक्ति है जो कठिन से कठिन रास्ते को भी सरल बना देती है। और जो व्यक्ति अपने मूल को भूल जाता है वह धीरे धीरे अपनी जड़ों से कट जाता है, और बिना जड़ों के कोई वृक्ष अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही तो निराश मत होइए, क्योंकि कभी कभी ईश्वर आपको वह नहीं देता जो आप मांगते हैं, बल्कि वह देता है जो आपके लिए सही होता है। और बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो नहीं मिला वही आपके लिए सबसे बड़ा वरदान था। इसलिए आज से शिकायत की जगह विश्वास को अपनाइए, डर की जगह साहस को अपनाइए, और आलस्य की जगह कर्म को अपनाइए, क्योंकि यही वह 3 परिवर्तन है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और जो व्यक्ति यह तीनों अपनाता है उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता, शांति और सफलता आने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो साईं बाबा आज आपको समझाना चाहते हैं वह यह है कि अपने मन को अकेला मत छोड़िए, क्योंकि खाली मन अक्सर नकारात्मक विचारों से भर जाता है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर और सकारात्मक मन ही जीवन की असली पूंजी है। अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि आज का संदेश सीधे आपके दिल को छू रहा है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए और कमेंट में मैं बदल रहा हूं लिखिए, ताकि आपका मन इस परिवर्तन को स्वीकार कर सके, क्योंकि शब्दों में भी ऊर्जा होती है और जब आप सार्वजनिक रूप से संकल्प लेते हैं तो वह और मजबूत हो जाता है। याद रखिए, पछतावा हमेशा उस बात का होता है जो समय रहते की जा सकती थी, लेकिन हमने उसे टाल दिया। इसलिए साईं बाबा आपको पहले ही जगा रहे हैं कि अपने सपनों को टालना बंद कीजिए, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना बंद कीजिए, अपने रिश्तों को हल्के में लेना बंद कीजिए, क्योंकि एक दिन जब समय निकल जाएगा तब केवल अफसोस बचेगा। आज का यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि दिशा देने के लिए है। यह आपको यह समझाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके हर संघर्ष में साईं बाबा आपके साथ हैं, लेकिन साथ होने का अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास छोड़ दें। साथ होने का अर्थ यह है कि जब आप सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो अदृश्य शक्ति आपके कदमों को और मजबूत करेगी।
इसलिए अभी अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस कीजिए, अपने दिल में विश्वास जगाइए और यह तय कीजिए कि आज के बाद आप अपने जीवन को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन का सम्मान करता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर का सम्मान करता है, और जो ईश्वर का सम्मान करता है उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार स्वयं प्रकट होने लगते हैं। और अंत में अगर आप चाहते हैं कि साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो इस संदेश को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही जागरूक करने वाले संदेश मिलते रहेंगे जो आपके जीवन को सही दिशा देने में मदद करेंगे। और याद रखिए, जो आज समझ गया उसका कल सुरक्षित है, और जो आज भी अनदेखा कर देगा उसे समय की सख्त सीख का इंतजार करना होगा। और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि साईं बाबा का यह संदेश केवल व्यक्तिगत सुधार तक सीमित नहीं है, यह आपके पूरे जीवन के ढांचे को बदलने की शक्ति रखता है। और अगर आपने इसे गहराई से समझ लिया तो आने वाले वर्षों में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे कि आप कितने बदल चुके हैं। साईं बाबा कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अस्थिर मन है, क्योंकि वही मन जो एक दिन विश्वास से भरा होता है दूसरे दिन संदेह से भर जाता है, और जब मन स्थिर नहीं होता तो निर्णय भी स्थिर नहीं होते। इसलिए आज का पहला अभ्यास ये है कि अपने मन को अनुशासन में लाइए। हर दिन कुछ समय शांति में बैठिए, अपने विचारों को देखिए, उन्हें समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वह अपने जीवन को संभाल लेता है। आपने देखा होगा कि कई बार जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है, और कई बार कठिन परिस्थिति में भी मन शांत रहता है। इसका कारण बाहरी स्थिति नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण है। और साईं बाबा आज आपको यही सिखा रहे हैं कि बाहरी दुनिया को नियंत्रित करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आप सच में साईं बाबा के भक्त हैं तो याद रखिए कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब आपका व्यवहार बदलता है, जब आपका स्वभाव विनम्र होता है, जब आपकी वाणी मधुर होती है, और जब आपके कर्म ईमानदार होते हैं, क्योंकि ईश्वर को शब्दों से ज्यादा आपके कर्म दिखाई देते हैं। आज का गुप्त संदेश यह भी है कि अपनी असफलताओं से भागना बंद कीजिए, क्योंकि असफलता दुश्मन नहीं है, वह एक शिक्षक है। और जो व्यक्ति अपनी हार से सीख लेता है वही आगे चलकर बड़ी जीत हासिल करता है, लेकिन जो व्यक्ति हार के बाद खुद को दोष देकर बैठ जाता है वह अवसर खो देता है। अगर आपके जीवन में अभी कोई संघर्ष चल रहा है, कोई चिंता है, कोई अनिश्चितता है, तो घबराइए मत, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और हर कठिन समय के बाद राहत मिलती है। लेकिन यह राहत उसी को मिलती है जो धैर्य रखता है। इसलिए अगर आप धैर्य रखने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में श्रद्धा और सब्र लिखिए, ताकि यह भावना आपके भीतर मजबूत हो सके। साईं बाबा का संदेश यह भी कहता है कि दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़िए, क्योंकि आप किसी को बदल नहीं सकते, आप केवल खुद को बदल सकते हैं। और जब आप खुद बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। इसलिए ऊर्जा शिकायत में मत लगाइए, ऊर्जा आत्म सुधार में लगाइए। आज बहुत से लोग अपनी तुलना सोशल मीडिया की चमक से करते हैं। वे दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम समझने लगते हैं, लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। इसलिए अपनी यात्रा को सम्मान दीजिए, क्योंकि आप जिस रास्ते पर हैं वह भी किसी उद्देश्य से ही है। एक और गहरा संदेश यह है कि अपने शब्दों का ध्यान रखिए, क्योंकि शब्दों में सृजन की शक्ति भी है और विनाश की भी। अगर आप हर समय नकारात्मक बोलेंगे तो नकारात्मकता बढ़ेगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक बोलेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। इसलिए आज से अपने शब्दों को जागरूक होकर चुनिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बार बार वही समस्या लौट आती है तो समझ जाइए कि अभी आपने उससे पूरी तरह सीखा नहीं है, क्योंकि जीवन तब तक वही पाठ दोहराता है जब तक हम उसे समझ नहीं लेते।
और साईं बाबा आज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि जो समस्या बार बार आ रही है उससे भागिए मत, उसे समझिए और उससे सीखिए। अपने स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अगर शरीर कमजोर होगा तो मन भी कमजोर होगा। इसलिए अपने आहार, अपनी नींद और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आत्म देखभाल भी आध्यात्मिकता का ही एक हिस्सा है। आज का संदेश ये भी है कि किसी से नफरत मत कीजिए, क्योंकि नफरत सबसे पहले आपके भीतर आग लगाती है। और जो व्यक्ति नफरत को पकड़कर बैठा रहता है वह खुद को ही जलाता है। इसलिए क्षमा को अपनाइए, क्योंकि क्षमा से मन हल्का होता है और जीवन सरल बनता है। अगर आपने अब तक जीवन को केवल भाग दौड़ समझा है तो आज रुककर सोचिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। केवल कमाना, खर्च करना और एक दिन चले जाना, या कुछ ऐसा करना जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। साईं बाबा का संदेश आपको गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। आज से अपने हर दिन की शुरुआत आभार से कीजिए, क्योंकि जब आप सुबह उठकर धन्यवाद कहते हैं तो आपका मन सकारात्मक दिशा में जाता है, और सकारात्मक मन ही सकारात्मक दिन बनाता है। इसलिए कल से नहीं, अभी से यह अभ्यास शुरू कीजिए। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा हुआ है तो इसे हल्के में मत लीजिए। इसे अपने जीवन की योजना का हिस्सा बनाइए। अपने लक्ष्य लिखिए, अपने डर पहचानिए और धीरे धीरे उन्हें खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाइए। याद रखिए, साईं बाबा आपको तैयार देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, जागरूक देखना चाहते हैं, क्योंकि जब भक्त जागरूक होता है तो उसका जीवन खुद एक प्रेरणा बन जाता है, और वही सच्ची भक्ति है। इसलिए आज का यह गुप्त संदेश अपने हृदय में बसा लीजिए कि समय को हल्के में मत लीजिए, अपने सपनों को टालिए मत, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए, और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि छोटी छोटी प्रगति मिलकर ही बड़ा परिवर्तन बनाती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो, तो अभी एक निर्णय लीजिए कि आप खुद को बेहतर बनाएंगे, और कमेंट में लिखिए, साईं बाबा मार्ग दिखाओ, ताकि आपकी प्रार्थना शब्दों में प्रकट हो सके और आपकी आस्था और मजबूत हो सके। और अंत में याद रखिए कि जो व्यक्ति आज चेतावनी समझ लेता है वह कल सुरक्षित रहता है, लेकिन जो चेतावनी को अनदेखा कर देता है उसे अनुभव सिखाता है, और अनुभव की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। इसलिए आज ही बदल जाइए, आज ही जाग जाइए। और अगर आपको यह संदेश सार्थक लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस चेतावनी को समझ सकें और अपने जीवन को सही दिशा दे सके, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो खुद भी जागे और दूसरों को भी जगाए। और अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए, क्योंकि साईं बाबा का यह संदेश जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गहरा है। और अगर आप इसे केवल शब्दों के रूप में सुनेंगे तो शायद आप प्रेरित होंगे, लेकिन अगर आप इसे अपने जीवन के आईने में देखेंगे तो आप बदल जाएंगे। और यही परिवर्तन साईं बाबा आपसे चाहते हैं। साईं बाबा कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारे पास बहुत समय है, और इसी भ्रम के कारण हम आवश्यक कार्यों को टालते रहते हैं, रिश्तों को अनदेखा करते रहते हैं, अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते रहते हैं, और अपने सपनों को कभी बाद में के नाम पर स्थगित करते रहते हैं। लेकिन सत्य यह है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, और जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता वह एक दिन समय के सामने मजबूर खड़ा होता है। आज का गुप्त संदेश आपको यही याद दिलाने आया है कि जो निर्णय आप आज ले सकते हैं उसे कल पर मत छोड़िए, क्योंकि कल केवल संभावना है, लेकिन आज वास्तविकता है। और जो व्यक्ति वर्तमान को पकड़ लेता है वही भविष्य को आकार देता है। अगर आपके मन में कोई लक्ष्य है, कोई सपना है, तो यह मत सोचिए कि संसाधन नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, लोग साथ नहीं दे रहे, क्योंकि साईं बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे इरादे से चलता है उसके लिए रास्ते बनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बहाने बनाता है उसके लिए रुकावटें बढ़ती जाती हैं। इसलिए आज यह तय कीजिए कि आप बहानों के साथ रहेंगे या प्रयास के साथ। एक पल के लिए अपने जीवन की उन बातों को याद कीजिए जिन पर आपको गर्व है, और उन बातों को भी याद कीजिए
जिन पर आपको पछतावा है, क्योंकि यही 2 सूचियां आपको दिशा दिखाएंगी कि आपको आगे क्या दोहराना है और क्या छोड़ देना है। और अगर आप सच में खुद को सुधारने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ताकि आपका मन यह स्वीकार कर सके कि अब बहाने नहीं चलेंगे। साईं बाबा का संदेश यह भी कहता है कि दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना बंद कीजिए और अपनी कमजोरियों पर काम कीजिए, क्योंकि दूसरों को दोष देने से आपका जीवन नहीं सुधरेगा, लेकिन अपनी कमियों को पहचानने से आपका जीवन बदल सकता है। और जो व्यक्ति अपने दोषों को देख सकता है वही सच्चा साधक है। आज बहुत से लोग केवल बाहरी सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आत्म संतोष को पीछे छोड़ दिया है। और साईं बाबा कहते हैं कि अगर मन संतुष्ट नहीं है तो दुनिया की कोई भी उपलब्धि आपको पूर्ण नहीं कर सकती। इसलिए अपने भीतर शांति ढूंढिए, क्योंकि वही असली संपत्ति है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो याद रखिए कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, वह आत्मचिंतन का अवसर है। और कई बार ईश्वर आपको भीड़ से दूर इसलिए करता है ताकि आप खुद को पहचान सकें। इसलिए अपने अकेलेपन से डरिए मत, उसे समझिए और उसका उपयोग कीजिए। साईं बाबा का यह भी कहना है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। इसलिए कठिनाइयों को सजा मत समझिए, उन्हें प्रशिक्षण समझिए, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के कोई योद्धा नहीं बनता और बिना संघर्ष के कोई व्यक्तित्व नहीं निखरता। आज का संदेश यह भी है कि अपने शब्दों और विचारों को पवित्र रखिए, क्योंकि वही आपकी वास्तविकता बनते हैं। अगर आप हर समय यह कहेंगे कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपका मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं हर परिस्थिति में सीख रहा हूं, तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और धीरे धीरे परिस्थिति भी बदलने लगेगी। अगर आप सच में चाहते हैं कि साईं बाबा की कृपा आपके जीवन में सक्रिय रहे, तो अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, क्योंकि ईश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चाई चाहिए। और जो व्यक्ति सच्चा है उसे देर भले लगे, लेकिन जीत अवश्य मिलती है। अब अपने दिल से यह प्रश्न पूछिए कि क्या आप आज के बाद भी वही आदतें दोहराते रहेंगे जो आपको पीछे खींचती हैं, या आप नई आदतों को अपनाने का साहस करेंगे? क्योंकि जीवन वही रहता है जब आदतें वही रहती हैं, और जीवन बदलता है जब आदतें बदलती हैं। साईं बाबा का अंतिम संकेत यह है कि हर दिन को अंतिम दिन की तरह मत जिएं, बल्कि हर दिन को अवसर की तरह जिएं, क्योंकि हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया मौका है और हर क्षण एक नई दिशा दे सकता है, अगर आप जागरूक हैं। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है, तो इसे अपने जीवन में उतारने का निर्णय अभी लीजिए, क्योंकि प्रेरणा का समय सीमित होता है। और अगर आपने इस ऊर्जा को अभी कार्य में नहीं बदला, तो यह धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए अभी से, इसी क्षण से अपने भीतर बदलाव की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, जो व्यक्ति चेतावनी को समझ लेता है वह भविष्य को सुरक्षित कर लेता है, और जो चेतावनी को नजरअंदाज करता है वह अनुभव से सीखता है, और अनुभव की कीमत हमेशा अधिक होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अभी जाग जाएं। अगर आप चाहते हैं कि यह जागरूकता बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही साईं बाबा के प्रेरणादायक संदेश आपको समय समय पर मिलते रहें। और कमेंट में लिखिए, साईं बाबा मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि आपकी प्रार्थना और आपका संकल्प शब्दों के माध्यम से सशक्त हो सके और आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ सके। और अब उस गहराई में प्रवेश कीजिए जहां साईं बाबा का यह संदेश केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरण बन जाता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की चेतना से शुरू होता है। और जब चेतना बदलती है तो भाग्य स्वयं बदलने लगता है। साईं बाबा कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति छिपी होती है, लेकिन अधिकतर लोग उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे खुद को दूसरों की राय से परिभाषित करने लगते हैं। वे अपने मूल्य को समाज की स्वीकृति से जोड़ देते हैं और धीरे धीरे अपनी मौलिकता खो देते हैं। लेकिन याद रखिए कि ईश्वर ने आपको किसी और की नकल बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने अनोखे उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा है।
अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन डर आपको रोक देता है, तो समझ जाइए कि वही डर आपकी परीक्षा है। और साईं बाबा का आज का संदेश यही है कि डर के आगे विश्वास रखिए, क्योंकि डर कल्पना से पैदा होता है और विश्वास अनुभव से। और जब आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं, तो कल्पना का डर अपने आप मिटने लगता है। आज का गुप्त संदेश यह भी है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखिए, क्योंकि केवल काम में डूब जाना भी सही नहीं है और केवल आराम में डूब जाना भी सही नहीं है। संतुलन ही वह कला है जो आपको थकने से बचाती है और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसलिए अपने समय को इस प्रकार बांटिए कि आपके लक्ष्य भी पूरे हों और आपका मन भी शांत रहे। साईं बाबा कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी मत खोइए, क्योंकि ईमानदारी वह प्रकाश है जो अंधेरे समय में भी आपका मार्ग दिखाती है। और जो व्यक्ति सच्चाई से चलता है, उसे देर भले हो, लेकिन अंत में सम्मान अवश्य मिलता है। अब एक क्षण के लिए अपने पिछले निर्णयों को याद कीजिए। क्या आपने कई बार केवल इसलिए समझौता किया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? अगर हां, तो आज का यह संदेश आपको यह साहस दे रहा है कि अपने जीवन के निर्णय स्वयं लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है, वही सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति है। अगर आप इस समय किसी उलझन में हैं, कोई रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो घबराइए मत, क्योंकि कई बार धुंध इसलिए होती है ताकि आप धीरे चलें और गलत मोड़ न लें। इसलिए जब जीवन में स्पष्टता न हो, तो धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। साईं बाबा का यह भी संदेश है कि अपने दिल को कठोर मत बनाइए, क्योंकि कठोर दिल में प्रेम नहीं ठहरता, और जहां प्रेम नहीं है वहां शांति नहीं है। इसलिए चाहे दुनिया कैसी भी हो जाए, अपने भीतर की करुणा को जीवित रखिए, क्योंकि वही आपकी वास्तविक पहचान है। आज का संदेश आपको यह भी याद दिलाता है कि हर छोटी अच्छाई का मूल्य है, चाहे वह किसी की मदद करना हो, किसी को प्रोत्साहित करना हो, या किसी की गलती को माफ करना हो। ये छोटे छोटे कर्म मिलकर ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। इसलिए यह मत सोचिए कि आपका एक छोटा प्रयास क्या बदल देगा, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से ही शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सच में सार्थक बने, तो केवल अपने लिए मत जिए, दूसरों के लिए भी कुछ कीजिए, क्योंकि जब आप किसी और के जीवन में रोशनी बनते हैं, तो आपके जीवन में भी रोशनी बढ़ती है। और यही साईं बाबा की सच्ची शिक्षा है कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। अब अपने भीतर यह निर्णय मजबूत कीजिए कि आप हर परिस्थिति में सीखेंगे, हर गिरावट से उठेंगे, हर असफलता से सबक लेंगे, और कभी भी खुद पर से विश्वास नहीं हटने देंगे, क्योंकि साईं बाबा का आशीर्वाद उसी के साथ रहता है जो खुद पर भरोसा रखता है। अगर यह संदेश आपके हृदय में नई ऊर्जा जगा रहा है, तो इसे अपने जीवन का नियम बनाइए। इसे केवल एक वीडियो की बात मत समझिए, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और कमेंट में लिखिए, मैं जाग चुका हूं, ताकि आपका मन इस जागरूकता को स्वीकार कर सके। याद रखिए, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर आपका विश्वास अडिग है और आपके कर्म सच्चे हैं, तो कोई भी तूफान आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। और अंत में, अगर आप चाहते हैं कि साईं बाबा की यह प्रेरणा आपके जीवन में निरंतर बनी रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जो ज्ञान केवल अपने तक सीमित रहता है, वह अधूरा है, लेकिन जो ज्ञान साझा किया जाता है, वह कई जीवन बदल देता है। और सच्चा भक्त वही है जो खुद भी जागता है और दूसरों को भी जागरूक करता है। और अब इस अंतिम चरण में अपने मन को एक बार फिर शांत कीजिए और गहराई से महसूस कीजिए कि साईं बाबा का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं था, यह आपके जीवन की दिशा को मोड़ने के लिए था। क्योंकि जब चेतावनी समय रहते मिल जाती है, तो वही सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। और जो व्यक्ति इस संकेत को पहचान लेता है, वह आने वाले तूफानों से पहले ही अपनी नाव को सुरक्षित दिशा में मोड़ लेता है। साईं बाबा कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे निर्णय लेना होता है
कि वह परिस्थितियों का शिकार बनेगा या अपने भाग्य का निर्माता बनेगा। और आज का यह क्षण वही है, क्योंकि आपने जो सुना है वह आपको दो रास्ते दिखा रहा है। पहला रास्ता वही पुरानी आदतों, वही डर, वही टाल मटोल और वही शिकायतों का है। और दूसरा रास्ता जागरूकता, साहस, जिम्मेदारी और विश्वास का है। और निर्णय केवल आपका है कि आप किस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। अगर आपने अपने भीतर यह स्वीकार कर लिया है कि अब आपको बदलना है, अब आपको समय की कद्र करनी है, अब आपको अपने रिश्तों को संवारना है, अब आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी है, अब आपको अपने सपनों को टालना बंद करना है, तो समझ लीजिए कि साईं बाबा का संदेश आपके भीतर काम करना शुरू कर चुका है। क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। याद रखिए कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, वह जीवन शैली में दिखाई देती है। जब आपका व्यवहार विनम्र होता है, जब आपकी वाणी संयमित होती है, जब आपके कर्म ईमानदार होते हैं, जब आप कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ते, तब साईं बाबा की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। आज के बाद जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हों, तो यह मत सोचिए कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बल्कि यह सोचिए कि साईं बाबा मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। क्योंकि हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है, और जो व्यक्ति संदेश को समझ लेता है वह परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है। अब अपने दिल पर हाथ रखकर एक अंतिम संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन को हल्के में नहीं लेंगे, आप अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आप अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देंगे, और आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यही निरंतर प्रयास अंत में बड़ा परिवर्तन बनता है। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, अगर आपको लगा कि यह सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसे केवल एक वीडियो की तरह मत जाने दीजिए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। और अभी कमेंट में लिखिए, जय साईं राम, मैं बदलने को तैयार हूं, ताकि आपका संकल्प शब्दों में प्रकट होकर और मजबूत हो सके। अब आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही साईं बाबा के गहरे और जागरूक करने वाले संदेश आपको समय समय पर मिलते रहे, जो आपको सही दिशा दिखाएं, जो आपको समय रहते सावधान करें, जो आपको आस्था और आत्मविश्वास दोनों दें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी अंधेरे में भटक रहे हैं उन्हें भी यह प्रकाश मिल सके। क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो केवल खुद नहीं जागता, बल्कि दूसरों को भी जगाता है। और जब हम मिलकर सकारात्मकता फैलाते हैं, तब समाज भी बदलता है और आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित होती हैं। याद रखिए, जो आज समझ गया उसका कल सुरक्षित है, और जो आज भी अनदेखा कर देगा उसे समय सिखाएगा। इसलिए जागरूक रहिए, विश्वास बनाए रखिए और साईं बाबा की कृपा पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब भक्त सच्चे मन से आगे बढ़ता है, तो साईं बाबा उसके हर कदम पर अदृश्य रूप से साथ चलते हैं। जय साईं राम।